दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं भोजन चिकित्सा का जो महत्व है और जो बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा को हमें समझना है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बात का हम ध्यान रखें कि हम जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर या तो फायदा करता है या नुकसान करता है। दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर एक सामान्य प्रभाव करे। दोस्तों, मेरे को याद है, मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ। जब कैंसर पहली बार हुआ तो ये 1998 की बात है, बहुत पुरानी बात है। मुझे याद है, उस समय मैं करीबन 25 साल का था। उस समय मेरी माताजी के ध्यान में केवल ये रहता था कि भाई लड़के का वजन नहीं कम होना चाहिए। तो मुझे जो अच्छा लगे वो खिलाती थी। मैं कहता था, मम्मा मुझे समोसा दे दो, मुझे केक दे दो, पेस्ट्री दे दो, कोको कोला दे दो। ठीक है मम्मी, मैं आलू गोभी की सब्जी बना दो। तो मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी वो मेरे को देती थी। ख़ास तौर पर मेरे को याद है, वो मीठे व्यंजन मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था और उनको भी नहीं पता था कि जो हम भोजन खा रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो अंदर जाकर एक नकारात्मक प्रभाव कर रहे हैं, यानी कि कैंसर को बढ़ा रहे हैं। हमें भी नहीं पता था और हम खाए जा रहे थे। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बड़ी क्लियर रखना चाहता हूँ आपके सामने। जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, कैंसर के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में उसका नाम है, उसने बड़ी क्लियरली इस बात को बताया है कि कैंसर सेल स्प्रेड इन अ शुगरी एनवायरनमेंट। यानी कि आप वो जो खाने खाएंगे जिनमें जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो कैंसर को बढ़ाएगा। इसी तरीके से और भी काफ़ी चीज़ें उस इंस्टीट्यूट ने लिखी हैं। पर दोस्तों, यहाँ मैं इस चीज़ को इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये बात हम ध्यान में रखें कि हम जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर कर रहा है, या फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। भोजन चिकित्सा, जिसको हम इंग्लिश में फूड थेरेपी भी कह सकते हैं, उसका एक मूल सिद्धांत है कि योर किचन इज योर फार्मेसी। यानी कि आपका रसोई घर ही आपका दवा खाना है। रसोई घर में इतने सारे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण पदार्थ, खाने की सामग्री उपलब्ध है जिनका अंदर जाकर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस चीज़ को जानें, उसको समझें। जैसे पुराने ज़मानों में किताबें हम पढ़ते थे, दादी माँ के टोटके, उसमें लिखा होता था अनार का ये फ़ायदा, लहसुन का ये फ़ायदा, दालचीनी का ये। तो अब ये साइंटिफिक रूप से प्रूव हो गया है कि इन चीज़ों में कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं जो अंदर जाकर इतना सकारात्मक प्रभाव करते हैं। इवन द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन के जिनको फादर कहा जाता है, उनका नाम है हिपोक्रेट्स। उनका एक कथन बहुत मशहूर है, वेरी पॉपुलर सेइंग ऑफ हिपोक्रेट्स। ही सेज, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। क्या मतलब हुआ इसका? कि खाना ही आपकी दवा है और दवा ही आपका खाना है। इस बात को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आप भी समझें कि भोजन का हमारे शरीर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत बार हम जाने अनजाने में ऐसे खाने खा रहे होते हैं जो हमारी बीमारी को बढ़ा रहा है। उदाहरण के तौर पे, कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सर मेरे को डायबिटीज़ है और मैं वो मीठा नहीं खाता, मैं सर वो जलेबी नहीं खाता, मैं वो क्या कहते हैं रसगुल्ला नहीं खाता, गुलाब जामुन नहीं खाता, आइसक्रीम नहीं खाता। मैं कहता हूँ, अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या तुम डबल रोटी खाते हो? वो
कहेगा हाँ जी सर खाता हूँ। मैं पूछता हूँ भाई क्या तुम चावल खाते हो, कहेगा खाता हूँ। मैं पूछता हूँ क्या आलू खाते हो, कहते हैं हाँ जी खाता हूँ सर। तो उनको फिर मुझे समझाना पड़ता है कि भाई बेटा ऐसा है कि जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि शरीर में जाकर वो पदार्थ कितनी जल्दी चीनी में तब्दील होता है। तो उनको मुझे समझाना पड़ता है कि आलू का, चावल का, मैदे का, डबल रोटी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो इनको आप नहीं खा सकते। तो इसी तरीके से अगर कोई कैंसर का भी मरीज है वो भी इन चीज़ों को नहीं खा सकता, क्योंकि कैंसर सेल्स थ्राइव ऑन शुगर। कैंसर की कोशिकाओं की खुराक ही चीनी है। तो दोस्तों भोजन चिकित्सा एक बहुत इम्पोर्टेंट साइंस है, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ। मुझे याद है जब तीसरी बार मैं अमेरिका गया, रिसर्च ट्रीटमेंट करा के आया, तो डॉक्टरों ने कहा हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया है पर 6-8 महीने में फिर से कैंसर आ जाएगा। मैं इंडिया आया, प्राणायाम और भोजन चिकित्सा में पूरी तरह से लग गया, क्योंकि इसके पहले मैं पेशे से वकील था, पर वकालत के साथ साथ मैंने एक कोर्स शौकिया किया था जिसका नाम था डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, यानी कि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा का कोर्स। तो वो नॉलेज मुझे बहुत काम आई। पर आज देखिए, आज 16 साल हो गए हैं, कभी भी कैंसर वापस नहीं आया। तो दोस्तों मैं अब बीमारी से संबंधित 5 अलग अलग प्रकार के कोर्सेज भी कराता हूँ। ये बेसिकली प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान के हैं, और ये मैं सारे ही कोर्सेज व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए कराता हूँ। और आपको एक टाइम पर केवल एक ही क्लास की फ़ीस देनी होती है और आप अपने हिसाब से कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहें, आप मेरे से डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। और दोस्तों मेरे YouTube में भी 1700 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वो YouTube एड्रेस है www.youtube.com/ramneequick। तो दोस्तों याद रखिए कि हमें अपने भोजन में सतर्कता रखनी है। We have to be very cautious of what we eat. It's very important. So इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भोजन खा रहे हैं, जानने की कोशिश करिए क्या प्रभाव ये अंदर जाकर करेगा। Is it going to be good for me or is it going to be bad for me? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोशिश करिए कि प्रकृति से जुड़े भोजन खाएं। Try to eat natural foodstuffs. अवॉइड प्रोसेस्ड फूड स्टफ्स, बंद डिब्बे के खाने, बंद पैकेट के खाने, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सबको अवॉइड कीजिए। कोशिश करिए कि जितना हो सके ट्राई टू ईट नेचुरल फूड स्टफ। नट्स हैं, सीड्स हैं, सैलड्स हैं, व्हीट ग्रास है, नेचुरल फ्रूट्स हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू गो सीजनल एंड रीजनल। जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के खाने खाएं, और जो मौसम है मौसमी खाने खाएं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा इनका। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।